मार्च 2003 में FBI ने एक 44 साल के आदमी एंड्रू कार्लसन को अरेस्ट किया। अखबार में रिपोर्ट किया गया कि ये बंदा हद से ज्यादा लकी था। स्टॉक मार्केट के इतिहास में शायद ही किसी ने 2 हफ्ते में इतने पैसे कमाए हों। बंदे ने $800 इन्वेस्ट किए और 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो $350 मिलियन बना दिए। FBI को शक हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो काम किया जा रहा है, ना कोई फ्रॉड तो जरूर किया जा रहा है, या तो ये बंदा कोई इनसाइड ट्रेडर है। लेकिन जब उस बंदे से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो 250 साल आगे से फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके आया है। इसकी वजह से उसे पता है कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे। FBI को लगा कि ये बंदा पक्का झूठ बोल रहा है और इस चीज को हम प्रूफ करके दिखाएंगे, इसीलिए रिकॉर्ड चेक किया गया। और जब रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि 2002 से पहले इस बंदे का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। और यहीं पर सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज हुई। सितंबर में कार्लस को कोर्ट में पेश होना था अपनी रियायत के हायरिंग के लिए, लेकिन 2 दिन पहले ही वो गायब हो गया और फिर कभी किसी को नहीं दिखा। क्या कार्लस सच में फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके आया था? आइए इस टाइम ट्रेवल के डिफिकल्ट टॉपिक को समझते हैं इजी वे में इस वीडियो में। ट्रेवल 2 तरीके का होता है, या तो आप फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने का मतलब है आप अपने बच्चे और उनके भी बच्चों से मिल सकते हैं। तो आप पास्ट में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, यानी टाइम में पीछे जा सकते हैं। जो कुछ हो चुका है उसे आप देख सकते हैं। जैसे कि आप अपने दादा परदादा से मिल सकते हैं और उनसे बातें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिथ हैं, और क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं। आपने एक चीज़ रील्स और वीडियोस में बहुत ज़्यादा देखी होगी कि अगर कोई आदमी ब्लैक होल के पास जाकर कुछ समय बिताता है तो वो फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर सकता है। लेकिन ये चीज़ कैसे होती है? असल ब्लैक होल के पास रह के टाइम बिताना टाइम ट्रेवल होता ही नहीं है। टाइम ट्रेवल वो होता है जब हम आगे जाके दोबारा पीछे भी आ सकें। लेकिन ब्लैक होल के पास जाकर आप सिर्फ फ्यूचर में जा सकते हैं, दोबारा पास्ट में या प्रेजेंट में नहीं है। ब्लैक होल के पास जो टाइम चलता है वो धरती के मुकाबले किसी डेंजर ब्लैक होल में जो होता है धरती के मुकाबले 7-8x स्लो चलता है। मतलब अगर आप ब्लैक होल के पास 1 साल बिताते हैं और धरती पे वापस आते हैं तो यहाँ पे 8 से 9 साल हो चुके होते हैं। इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी महिला के 2 बच्चे होते हैं और जुड़वा बच्चे होते हैं। उनमें से एक को धरती पे रखा जाता है, दूसरे को किसी ब्लैक होल के करीब पहुंचा दिया जाता है किसी भी तरीके से। हालांकि अभी ये पॉसिबल नहीं है, मान लीजिए फ्यूचर में पहुंचा दिया जाता है तो जो ब्लैक होल से 1 साल बिता के बंदा यहाँ पे आएगा, जो लड़का, वो तो 1 साल का होगा। लेकिन जो नीचे वाला लड़का होगा वो अभी तक समझदार हो चुका होगा और उसकी उम्र लगभग 8-7 साल हो। इसी के साथ हमारा एक मिथ तो क्लियर हो चुका है कि ब्लैक होल के पास जाके टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। ये पॉसिबल जरूर है कि टाइम में आप 8-9 साल आगे जा सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि वापस पीछे भी आ जाएं। लेकिन इसके अलावा फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने का एक और रियल तरीका है जो कि फिजिसिस्ट आइंस्टाइन ने प्रूव भी कर दिया था कि अगर आप लाइट की स्पीड से स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप 1 साल बिता के आते हैं तो धरती पे 10 से 12 साल हो चुके होंगे। कि ब्लैक होल के पास रहने से या लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने से दोनों ही तरीकों से टाइम स्लो होता है, और जब आपके पास टाइम स्लो होगा तो धरती पे टाइम स्पीड में चलेगा। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि अगर किसी अकेले आदमी के लिए टाइम स्लो हो जाए तो वो फ्यूचर में ट्रेवल कर सकता है। लेकिन ये तो थी फ्यूचर की बात। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम पास्ट में भी टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? हाँ, इस पर भी एक बहुत वायरल मिथ है। US नावी ने 1943 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें USS एल्ड्रिज नाम का एक शिप गायब हो और कुछ सेकंड्स के लिए पास्ट या फ्यूचर में चला गया। क्लाइम किया गया है कि शिप रेडार से ही गायब हो गया था और कुछ लोग पास्ट में ही फंस गए। इसके अलावा कुछ लोग दीवार के अंदर ही फ्यूज हो गए। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो, पास्ट में टाइम ट्रेवल करने का अभी कोई साइंटिफिक तरीका नहीं बताया गया है, ना ही कोई प्रूवन तरीका है। सिर्फ एक थ्योरी है जो बहुत ज़्यादा वायरल है। आइडिया ये है कि अगर टाइम स्पेस में कोई वार्म होल बन जाए, यानी कि 2 जगह प्लस 2 टाइम लाइन को जोड़ने वाला कोई सुरंग, तो शायद पास्ट में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल हो पाए। लेकिन इसमें भी 3 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम है कि वार्म होल का एक्सिस्टेंस अभी तक कंफर्म नहीं है और उसे स्टेबल रखने के लिए नेगेटिव एनर्जी चाहिए जो कि हम अभी बना नहीं सकते। इसीलिए ये रियल तरीका नहीं है, सिर्फ थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है। पूछिए कि अगर फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना फिजिसिस्ट ने फिजिक्स के हिसाब से पॉसिबल कर दिया है तो पास्ट में टाइम ट्रेवल करना क्यों पॉसिबल नहीं है? इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे पैराडॉक्स बन जाते हैं। जैसे कि एक फेमस पैराडॉक्स है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स ये है कि अगर पास्ट में पॉसिबल है जाना तो हम पास्ट में जाके अपने फादर के फादर
और उनके भी फादर का कत्ल किसी चाकू या किसी गोली की वजह से कर दें। हम धरती पर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, यानी कि हमारा जन्म ही नहीं हुआ था। और अगर हमारा जन्म ही नहीं हुआ तो हमने अपने ग्रैंडफादर का कत्ल किया कैसे? पास्ट में टाइम ट्रेवल करना साइंस के हिसाब से पॉसिबल नहीं हो पाया है। लेकिन टाइम ट्रेवल को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में ऐसे ही किसी मजेदार टॉपिक के साथ।